ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपको 7 अखंड चावल के दाने लेने हैं और करना है ये उपाय। देखिए, अगर आपकी जो भी कामना है वो बहुत दिनों से अधूरी है और पूरी नहीं हो पा रही है और उसके लिए आपने हर तरह से उपाय कर कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपकी जो कामना है वो सिद्ध नहीं हो पा रही है। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, एग्जाम को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की कामना हो सकती है और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो। तो इन सभी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय जरूर करिएगा। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो सबसे पहले आपको लेनी है बेलपत्र। ठीक, कितनी बेलपत्र लेनी है? तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारी सी बेलपत्र ले लीजिएगा। और गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है या आपके पास खंडित बेलपत्र है तो वो तो हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। तो ऐसे में क्या करिएगा, आप जाइएगा शिव मंदिर और शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ी हुई हो, उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में पुनः उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी का पत्ता। तो आपको लेना है यहाँ पर 1 समी का पत्ता। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 समी के पत्ते हैं। जब भी हम समी पत्ते की बात करें तो ये पूरा 1 समी का पत्ता कहलाएगा। तो जब आप ये पूरा लोगे तो ये 1 समी का पत्ता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये वाला 1 समी का पत्ता है। नहीं, ये आप गलती कर रहे हो। आपको समी का पत्ता का बोला जाए तो आपको पूरा ये 1 समी का पत्ता ले लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना 7 अखंड चावल की, वो यही है। तो आपको इस प्रकार से 7 अखंड चावल ले लेना है। अखंड मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 7 चावल के दाने ले लेना है और खासकर और विशेषकर ये उपाय इसी चावल के दाने से हमें करना है, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं, कुछ भी सामग्री चढ़ाएं, तो वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको बोला जाएगा अखंड चावल के दाने। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ जल चढ़ाने तो उस समय जो पात्र हमें लेना चाहिए वो है तांबे का लोटा। और अगर आप दूध चढ़ाने जा रहे हो तो उस समय हमें पात्र लेना चाहिए स्टील का। ठीक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करिएगा, आपके पास है 5 बेलपत्र। ठीक, आपके पास है 7 अक्षत के दाने, ठीक, या चावल के दाने, और आपके पास है 1 समी का पत्ता। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इन सभी सामग्री को उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक, इस जल के लोटे में आपने अपने घर से जल लिया है तो ये प्रक्रिया आपको अपने घर से ही कर लेनी है। जो भी सामग्री हमने यहाँ पर बताई है उन सामग्री को आपको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको लोटा तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको दीपक लेना है। कितने दीपक की ज़रूरत है? मात्र 1 दीपक की ज़रूरत है। अब ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी बनवा सकते हो। तो जो आपको सुविधाजनक लगे वो कर लीजिएगा। और इसमें आपको डालना है गाय का देसी घी। ठीक है, अगर आपके घर पर गाय का देसी घी है तो वो डाल लीजिएगा, और गाय का देसी घी नहीं है तो दूसरा कोई शुद्ध जो घी है वो डाल लीजिएगा। इसके साथ इसकी जो बत्ती होगी वो हमें लेनी है गोल। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक ले लेना है। और गुरुजी का कहना है कि ये जो दीपक आपने लिया है इसको आपको मंदिर लेकर नहीं जाना है। तो इसको कहाँ रखना है? आपके घर पर अगर शिवलिंग है, ठीक, अगर शिवलिंग के पास में आपको इस दीपक को जला देना है। ठीक, और अगर शिवलिंग नहीं है आपके घर पर तो क्या करिएगा, ये आपका दरवाज़ा है। ठीक, अब दरवाजे के पास में इस तरफ या इस तरफ जो भी आपको लगे उस चौखट पर आपको इस दीपक को जला देना है। ठीक, तो इस दीपक को आपको शिव मंदिर लेकर नहीं जाना है, या तो आप चौखट पे भी जला सकते हो और अगर घर में शिवलिंग है तो वहाँ जला सकते हो। इसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जो चेहरा रखना है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको आपको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी का कहना है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करो तो उसको हमें बहुत ही धीरे समर्पित करना चाहिए ताकि आप अपनी कामना भी कह लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी कर लें। ठीक है, और यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओगे तो उसके बाद इस लोटे के अंदर समी का पत्ता, बेलपत्र और जो 7 चावल के दाने हैं वो अंदर ही रह जाएंगे। तो उनको क्या करना है, उनको बाहर निकालना है और बाहर निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और
और ये उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो टल नहीं रही है, तो आपको ये उपाय करने के बाद हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए ये दरवाज़ा है, इसके अंदर ये शिवलिंग है, तो यहाँ चौखट पर आपको बैठ जाना है और यहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। अगर पुरुष है तो उनको बोलना है ओम नमः शिवाय, और अगर महिला है तो आपको उल्टा बोलना है नमः शिवाय ओम। तो इस तरह से आपको 2 मिनट बैठकर ये पाठ कर लेना है। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना होगी वो पूरी होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, ये उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचार करता है, तो उनके लिए आपको इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना लेना है, 1-2 टीस्पून आती ना, जो छोटी चम्मच आती है, वो शहद, उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है, तो इस उपाय में आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, और ये बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा कि जो बड़ी वाली पत्ती है, यहाँ पर आपको बड़ी वाली पत्ती दिख रही है ना, इसको आपको रंगना है। रंगना है मतलब इस पर आपको लेपन कर देना है। अब वो लेपन आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। आपके पास अगर लाल चंदन है तो लाल चंदन से कर दीजिएगा, पीला चंदन है तो पीले चंदन से इस तरह से लेपन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इस तरह से लेपन हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि जो आपने शहद लिया था उसका हमें उपाय करना है। क्या करना है, इस शहद को लेकर आपको बेलपत्र के ऊपर लगाना है। कहाँ लगाना है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो दोनों पत्ती के बीच में जगह होती है ना, ठीक है, इस जगह आपको उस शहद को लगाना है। तो अच्छी तरह से इस जगह पर आपको शहद को लगा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों पत्ती के बीच में ये बड़ी पत्ती है, ये 2 छोटी पत्ती है। तो ये जो बड़ी पत्ती और 2 नीचे छोटी पत्ती है, इनके बीच में जो डंडी होती है, जो जगह होती है, वहाँ पर आपको ये शहद लगाना है। और इसके साथ आपको ले लेना है 1 जल का लोटा, तांबे का लोटा ले लीजिएगा, और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी अपनी हर एक कथा में ये जानकारी देते हैं कि अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो और जल का लोटा ले रहे हो तो उसको आपको अपने किचन से लेना है। अगर आपके किचन में आरओ है तो वहाँ से उस जल को भर लीजिएगा, अगर मटका है तो वहाँ से उस जल को भर लीजिएगा। और ये जल आपको अपने घर से क्यों ले जाना है, तो उसका कारण भी गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल को लेकर जाते हो तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं, जो समस्या है, वो खत्म होती है। क्योंकि जो घर का परिंदा होता है, मटका होता है, वो पितरों का स्थान होता है। तो वहाँ से जल लेकर अगर आप जाते हो तो इससे हमारे पितर खुश होते हैं, और वो खुश होंगे तो हमारी जो कामना है वो जल्दी पूर्ण होगी। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है, तो प्रदोष काल में। प्रदोष काल का उपाय है तो आपको प्रदोष काल में चले जाना है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं, अगर आप किसी खास दिन करते हैं, विशेष तिथि आती है तो विशेष तिथि पर करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद जो हम एक बेलपत्र लाए हैं, जिसमें आपने इस जगह पर शहद लगाया था और ऊपर वाली पत्ती पर आपने लाल चंदन या पीला चंदन लगाया था, ठीक है, तो इस बेलपत्र को आपको उठाना है। और उठाने के बाद उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो ठीक, और यहाँ पर शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र चढ़ता है। तो जिस तरफ आपने लाल चंदन या पीला चंदन लगाया है वो स्पर्श होना चाहिए शिवलिंग पर। तो इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के ऊपर जल को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जो जल की धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप अपनी कामना शिव भगवान को बता दें। और इसके बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर लेना है, कामना कर लेना है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या जो परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसके लिए आपको एक कामना कर लेनी है। तो ये उपाय आप कामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो और किसी की बीमारी ठीक करने के लिए भी कर सकते हो। तो इस उपाय को करने के बाद
महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी कैसी भी कामना होगी, इच्छा होगी, वो पूर्ण करेंगे। तो कर कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।